सलातीन उसका 7वां बाब और उसकी 3री आयत। कितने लोग खुदा का कलाम साथ लेकर आए? शाबाश, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जी, 3री आयत से गौर से सुनना है आपने। दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब और 3री आयत से, और उस जगह जहाँ से फाटक में दाखिल होते थे 4 कौड़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे। जी सुने, कितने कौड़ी थे? 4। और कौड़ियों के लिए हुक्म यह था कि वो अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर, अपने शहर से दूर वीरान जगह पर उनके घर वाले उनके लिए खाना टिफिन में डालकर, डब्बे में डालकर दूर रख देते और वो छुपकर दूर से देखते कि उनके घर का कोई फर्द खाना रखकर चला गया है। और जब वो खाना रखकर वापस चला जाता तो वो आते, क्योंकि ये कोढ़ की बीमारी ऐसी बीमारी थी जो एक से दूसरे को लग जाती थी, और जब कोई इसमें मुब्तला हो जाता था उसके लिए जिंदगी का मौका खत्म। जिंदगी का मौका, उन्हें सिर्फ एक चीज का इंतजार था और वो थी मौत। क्या था जी? मौत। और अब ये 4 कौड़ी है और कलाम में हमने क्या सुना है? उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कौड़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे। तो मरने की वजह क्या है? भूख। जहां से उन्हें खाना आना था वहां पर काल पड़ा हुआ है, दुश्मन ने अपने डेरे लगा लिए हैं, ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। भूख की वजह से मर रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं। और इन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या कहा जी? सुने, आज का जो कलाम है और इसकी जो बरकत है, इसका आगाज होता है एक दूसरे से कहने से, एक दूसरे की सुनने से। और जहां पर घरानों में मियां बीवी, बहन भाई एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं, खुदा भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। पतरस के खत में क्या लिखा है? तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। जब एक दूसरे की आप नहीं सुनते, यूनिटी इत्तेफाक नहीं है, तो फिर दुआएं क्या हो जाती हैं? असि जोर मारते रहते हैं, मौजा नहीं हो रहा, दुआ ही सुनी जा रही, यूनिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये यूनाइट है। क्या है जी? जी आगे बढ़े। और अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहाँ बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम आरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही तो है। जी, दूसरा इन्होंने स्टेप लिया है और इन्होंने फैसला किया। पहले आपस में क्या की है? सलाह की है, मशवरा की है, बातचीत की है, और अब क्या की है? बोले, फैसला किया है। क्या किया? तो याद रखिए, हर बरकत का आगाज, हर काम का जो अंजाम है उसका आगाज फैसले से होता है। आपने अच्छा काम करना है, उसका फैसला करते हैं, आपके लिए क्या होना शुरू हो जाता है? अच्छा हो जाता है। आप बुरे काम का फैसला करते हैं कि मैंने बुरा काम करना है, क्या होना शुरू हो जाता है? तो शुक्र खुदा का, इन्होंने अच्छे काम का फैसला किया। क्या किया जी? वो जिंदगियां, वो घराने कभी कामयाब नहीं होते जो अपनी जिंदगी में फैसला नहीं करते। यशोआ भी कहता क्या कहता है? फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करो। हालेलुया। तो आपस में जब उन्होंने बात की है, वो यूनाइट हुए हैं, उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है। अगर हम यहाँ पर है तो काल की वजह से, भूख की वजह से हम मर जाएंगे। तो ऐसा करें, हम हिम्मत करें,
क्या किया उन्होंने? और क्या हिम्मत की है? आपस में मशवरा किया है, फैसला किया है कि हम क्या करेंगे। लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा, बल्कि 5 ऐसे पढ़े। बस वो शाम के वक्त उठे के अरामियों के लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है। हालेलुया। जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने यहां पर भी तो मरना है, तो ऐसा करें, हम कोशिश करते हैं। तीसरा काम इन्होंने क्या किया है? कोशिश। क्या किया जी? आज वो जिंदगियां, वो घराने और वो खिलाड़ी, वो फौजी कभी पता नहीं पाता जो कोशिश नहीं करता। कलाम कहता है कोशिश में सुस्ती। तो इन्होंने अब कोशिश करना शुरू कर दी है, अब बढ़ना शुरू कर दी है, यूनाइट हुए हैं, फैसला कर लिया है, कोशिश कर ली है, और अब खुदा ने इनकी मदद की है और लश्करों का खुदा भी इनके साथ है। तो बड़ी फतह इन्हें क्या मिली है? क्या देखा उन्होंने जाकर जी? बस वो शाम के वक्त उठे कि रामियों की लश्करगाह को जाएं। कोई हथियार नहीं, कोई है हथियार? उनके पास तो इतनी ताकत ही नहीं, ना तो उनके पास वसाइल है, लेकिन कलाम कहता है वो उठे हैं। क्या हुआ जी? तो उठना बड़ा जरूरी, उठना बड़ा जरूरी है। तो जब वो उठे हैं, अरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा वहां कोई आदमी नहीं। कैसी बात है? जिस दुश्मन का डर था, जिस दुश्मन का खौफ था, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? वहां पर कोई आदमी नहीं, वहां पर कोई आदमी नहीं। तो वजह सुने क्या हुआ है जी? क्योंकि खुदावंद ने बोले, सब बोले, उन्होंने हिम्मत की है, फैसला किया है, कोशिश की है, यूनाइट हुए हैं। देखो उन भाई खुदा का काम शुरू हो गया। हालेलुया। याद रखे, वो 4 कमजोर बीमार दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लड़ नहीं सकते थे। उन्होंने फैसला किया है, बड़े हैं, उठे हैं, और कलाम हम कह रहे हैं अब खुदा का काम शुरू हो गया है। और क्या हुआ है जी? क्योंकि खुदा ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। हालेलुया। ना हो तो कोई साउंड सिस्टम, ना हो कोई डीजे। वो जो लश्करों का खुदा है, वो जो साहिब जंग है, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने दुश्मन को रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि बड़ी फौज की आवाज अरामियों को सुनवाई। हालेलुया। और याद रखें, कोई भी बादशाह है, फौज ना हो, बादशाह को खतरा होता है कि फौज नहीं है, मेरी तबाही है। लश्करों का खुदा वो खुदा है जो फौजों का बादशाह है, जो फौजों का भी खुदा है, और वो सबसे आला है, सबसे ऊपर है। जब वो अपने हाथ को बढ़ाता है, दुश्मन की फौजें नेस्त हो जाती है। हालेलुया। चाहे हजारों हजार हो, तेरे दुश्मन चाहे हजारों हजार हो, खुदा की कुदरत ने क्या काम किया? अरामियों को रथों की आवाज, घोड़ों की आवाज और बड़ी फौज की आवाज को सुनवाई। हालेलुया। कैसी बात! ना कुछ लागत आई है, ना कुछ इन्वेस्ट किया है, फैसला किया है, यूनाइट हुए हैं, कदम उठाया है, तो खुदा ने उन्हें बड़ी फतह दे दी। हालेलुया। सुने बड़ी फतह क्या थी जी? सो वो आपस में कहने लगे कि देखो, शाह इस्राएल ने हित्तियों के बादशाह
बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आए। इसीलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने ढेरे और अपने घोड़े और अपने गधे बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। अब खुदा का कलाम ये हमें बता रहा है, ये सिखा रहा है कि दुश्मन को हुआ क्या है, कि दुश्मन जो है सब कुछ छोड़कर भाग गया है। कलाम फरमा रहा है उनके ज़हन में ख्याल आया, दुश्मन के ज़हन में। तो सुने, खुदा हमारे दुश्मनों के जो ख्याल है वो भी बदलने की कुदरत रखता है। जब हम अपना ख्याल, अपनी तवज्जो, अपना राब्ता अपने खुदा की तरफ करते हैं, खुदा अपना काम करना शुरू कर देता है। उसने दुश्मन की सोचों को बदल दिया। और कोड़ी के लिए जरूरी काम क्या था कि जब वो शहर में आए, जब वो गांव में आए, उसके गले में घंटी, जब वो चलता शोर मचता, आवाज पैदा होती और वो अपने आप को कहता नापाक नापाक। कोड़ी यही काम कर रहे थे, गलों में घंटियां भी बज रही थी चारों के और नापाक कह रहे थे। खुदा ने दुश्मन के ज़हन में ये ख्याल पैदा कर दिया कि पड़ोसी मुल्क को इस बादशाह ने उजरत पर बुला लिया है, अपने साथ बुला लिया है, अब हमारी खैर नहीं है। खुदा का कलाम कहता है वो वहां से भागे। हालेलुया, वो वहां से भागे। तो किसने उनके ज़हन में खौफ पैदा कर दिया? अजी कहने हैं नहीं, साडा रोब बड़ा है, साड़ी दहशत बड़ी है, साड़ी गलबात बड़ी है। शायद हम अपना रोब डालकर करना चाहते हैं। याद रखें, जब खुदा अपनी कुदरत का हाथ बढ़ाता है तो बड़े बड़े रथ जो हैं और बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो भी ढेर हो जाते हैं। हालेलुया। तो कलाम क्या फरमा रहे हैं जी? उठे और शाम को भाग निकले और डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। उन्होंने कहा भाई जान ते बचाओ। ना माल की फिक्र की थी, ना कपड़े की फिक्र की थी, ना उन्होंने अपने अनाज की फिक्र की थी। कलाम कहता है तेरा दुश्मन एक रास्ते से आएगा लेकिन सात सात रास्तों से भागेगा। जब रब खुदावन बादशाह, आपका बादशाह, आपका खुदा है, वो आपके दुश्मनों को पंजाबी सिखाएगा, कुस्कन नहीं देगा। पता है ना कुस्कन का? अरे लड़ाइयां करते उन्होंने पता होंगे कि मैं उन्हें कुस्कन नहीं देता। खुदा लश्करों का खुदा वाकई जब अपने लोगों के साथ खड़ा होता है ना तो दुश्मन को वाकई वो कुस्कने नहीं देता, बल्कि दुश्मन वहां से खिसक जाता है, भाग जाता है। और कलाम क्या कहता है जी? पढ़े आगे। चुनाचा जब ये कोड़ी लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर। हालेलुया। मौजा लाके गई हैं। मौजा कब? जब दुश्मन भाग गया, जब दुश्मन भाग गया है। तो जब दुश्मन भागा है तो फिर उन्हें बहुत सारा माले गनीमत मिला है, बहुत सारा अनाज मिला है, कपड़े मिले हैं। सुने जरा कलाम क्या फरमाता है। सुनाचे जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे एक डेरे में, अभी कहां पर पहुंचे? जाकर उन्होंने पहले क्या किया? खाया पिया। क्यों खाया पिया? कपड़े क्यों नहीं पाए? शाबाश। पहले उन्होंने अपनी भूख को खत्म किया। पहले उन्हें, क्योंकि वो क्या थे? भूखे थे। कलाम कहता है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। आज हमें खुदा के कलाम की, खुदा के घर की कितनी की भूख है, कितनी की प्यास।
आप सब के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जब आप उसके कलाम के भूखे और प्यासे हैं, उसका कलाम कहता है वो प्यासी जमीन को सैर करता है। हालेलुया। खुदा अपने कलाम की कुदरत से आपको सैर कर रहा है और आप भर रहे हैं। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएं। जी आगे बढ़ें। जरूरी बात, चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर, हाँ जी, एक में गए हैं, खाया पिया है, सोना चांदी कपड़े लिए हैं, और क्या हुआ है? छुपा कर आ गए हैं। लगता है बड़े समझदार सन, जिन्होंने घर जाने उन्होंने कमले भी, उन्होंने नाच खा लिया है, अब वो शेर हो गए हैं, उनका ज़हन काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना जो हिस्सा वहां से लिया उसको क्या किया? छुपा दिया है। जी आगे क्या हुआ है? दूसरे फिर डेरे वो दूसरे में गए और कहने लगे, गौर ना सुनना की कहने लगे, जी हम अच्छा नहीं करते। कहो जरा, अच्छा वो कोड़ी सानो कह रहे अच्छा नहीं करते। हम क्यों कह रहे हैं हम अच्छा नहीं करते? सुने जरा, आप सुनकर बरकत पाएंगे। आज जी आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कलाम में? वो कह रहे हैं, एक दूसरे से कहने लगे हम अच्छा नहीं करते। हम अच्छा क्यों अच्छा नहीं करते? क्योंकि उनके पास मालो दौलत है, उनके पास अनाज है, वो खाकर सैर हुए हैं। पहले एक डेरे में फिर दूसरे डेरे में गए हैं, तो भाई शुक्र है उन्होंने ज़मीर जाग गया, उनका ज़मीर, और उन्होंने कहा हम अच्छा नहीं कर रहे। हम अच्छा क्यों अच्छा नहीं कर रहे? क्योंकि हम खा खा कर असेर हो रहे हैं, हमने अपना पेट भर लिया है, हम छुपा भी रहे हैं। हम अच्छा नहीं कर रहे। हम अच्छा क्यों अच्छा नहीं कर रहे? आज का दिन खुशखबरी का दिन है। हालेलुया। उनके लिए वो दिन खुशखबरी का दिन था, जिस दिन में उन्हें अनाज मिला। हमारे लिए हर दिन वो खुशखबरी का दिन है जब हमें ये जिंदगी की रोटी और जिंदगी का कलाम मिलता है। हालेलुया। वो एक दफा शेर होकर कह रहे हैं अगर हम खामोश रहे तो हमारे लिए क्या है? अच्छा नहीं है हमारे लिए। उनके पास एक वक्त का खाना खाकर वो खुद गरज नहीं बने और उन्होंने एक और फैसला किया। पहले क्या फैसला किया था? जी हम जाएंगे, शाबाश, और यूनाइट हुए हैं भी, मरना तो उंज भी है, मरना दे। फिर उन्होंने अच्छा फैसला किया, कोशिश की, खुदा ने फतह दी, और कहते हैं और हम खामोश हैं। अगर सुख की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। सुने बरकत की बात। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। वाह, कौन ही है? किसके घराने के लिए खबर उनके पास है? तो जो बादशाहों का बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, जब उसकी खुशखबरी हमारे पास है तो फिर हमें कहां तक जाने की जरूरत है? जमीन की इंतहा तक। हालेलुया। उन्हें क्या मिल गई? दिलेरी मिल गई, और उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। आज खुशखबरी का दिन है तो मेरा बंदा घर रह गया। ऐसे आओ जरा। आज खुशखबरी का दिन है, मेरे बच्चे घर रह गए। आज खुशखबरी का दिन है, मेरी बेटी घर रह गई है। आज खुशखबरी का दिन है, मेरी बहू घर रह गई है। आज खुशखबरी का दिन है, मेरे अजीज
घर रह गए हैं। उन्होंने कहा अगर हम खामोश रहे तो अच्छा सुने, अगर आज मैं और आप भी खामोश रहे तो फिर हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं। हमारे लिए, उनके लिए सिर्फ अनाज था, खाना था, मेरे और आपके पास जिंदगी की रोटी है। क्या जी? तो ये जिंदगी की रोटी अगर हम दूसरों तक ना पहुंचाएं तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं। के जरा एक दूसरे जरा जगा के कहो, कई रोटी खा के ना सो गए नहीं। हाँ, रोटी खा के नींद बहुत ही आती ना। अच्छा, कई भाई मेरे लेके नहीं जी, मैं खा गया ना। कि अगर हम ये खुशखबरी दूसरों तक ना पहुंचाएं तो अच्छा नहीं। क्या कहते? अच्छा, मैं तो हालेलुया। हमारे पास तो खुशखबरी बहुत बड़ी है जिसका नेबल बदल दुनिया में नहीं। हालेलुया। और पौलुस इसके बारे में पता क्या कहता है? वो कहता है अगर ये खुशखबरी मैं ना सुनाऊं तो मेरे लिए अफसोस है। पहला कुरिन्थियों 9 बाब 12वीं आयत जल्दी से निकालें। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। खुशखबरी सुनाना हमारे लिए क्या है जी? क्या है जी? जरूरी बात है। अगर कहता है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस। हालेलुया। अफसोस कितने होता है वैसे? मरद मेमोरियल सर्विस पर खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर पौलुस कह रहा है कि मैं अगर खुशखबरी ना सुनाऊं तो मुझ पर क्या है? अफसोस। कल बेटी रिबका ने WMTS में सारी क्लास के सामने गवाही दी कि मैंने खुदावन की खुशखबरी का कलाम सुनाने का आगाज कर दिया है और अब मैं एक को खुशखबरी सुनाती हूँ। साथ जो दूसरी डॉक्टर होती है, दूसरा मरीज होता है, दूसरा कोई साथी होता है, वो कान लगा के सुनता है। खुदा की कुदरत काम कर रही है और वो कहते हैं आप जो बात कर रहे हैं, जिस बाइबल के तलक से आप बात कर रहे हैं, वो खुदा का कलाम, वो खुशखबरी मुझे भी दे। दुनिया में जो सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे ताकतवर खुशखबरी है वो मेरे और आपके पास है कि यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ, मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। भंडार खजाने देखो आप यीशु। हमारे पास तो खुशखबरी का खजाना भरा हुआ है। और क्यों भरा हुआ है? रोमियो 1 बाब 1 आयत निकाले जरा जल्दी से। खुदा का बंदा पौलुस कहता है, बड़ी खूबसूरत बात है। रोमियो 1 बाब 1 आयत जी पढ़े। पौलुस की जी मैं गाँव में पौलुस की तरफ से जो मसीह यीशु का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया। हाँ जी, किसका बंदा है? तो जब वो मसीह यीशु का बंदा है तो किसका काम कर रहे हैं? यीशु का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अगली आयत सुने, वो क्यों यीशु का काम कर रहे हैं जी? रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। खुदा की उस खुशखबरी के लिए क्या किया गया? कलाम कहता है जिसने उन्हें बुलाया, उन्हें मुकर्रर भी किया और उन्हें भेजा। और उन्हें तो याद रखें, उसने मुझे और आपको भी मखसूस किया है।
भाइयों में से कोई बताए कब से महसूस किए? जी, कब से महसूस किया है कि जब आप बुलाए गए हैं, उसका कलाम सुन रहे हैं, उस खुशखबरी से बन रहे हैं? वो पौलुस कहता है मैं उस खुशखबरी के कलाम के लिए महसूस किया गया। मैं और आप भी महसूस किए गए हैं। कब से? जी नबियों की मार्फत से जो काम किया। नहीं, कब से महसूस हुए हैं मैं और आप? जब यीशु नो नो नो, हमारे पैदाइश से पहले खुदा ने हमारे लिए ये मंसूबा रख दिया, ये काम रख दिया कि मैं और आप खुशखबरी का कलाम लेकर जाएं और दूसरों को बचाएं। हालेलुया। पहला पतरस पहला बाब 22वीं आयत। जी पढ़े। चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है। हालेलुया। क्या किया है जी? अपने दिलों को हक की ताबेदारी से क्या किया है जी? जिससे भाइयों के बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचा हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शानो शौकत घास की फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अबद तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। घास क्या होती है? सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। किस लिए सुनाया गया? कि सुन के सुनना या हाँ, ताकि मैं दूसरों को सुनाऊं। क्या करूं? दूसरों को सुनाऊं। जब हम बोलते हैं ना गॉस्पल, डिसाइपल, चर्च, रिप्रोडक्शन, तो इसमें खुशखबरी का जो काम है और खुशखबरी की जो बिशारत है, इसको रोज बरोज हमने आगे पहुंचाना है। हालेलुया। और ये ऐसी चिंगारी है, ये ऐसी आग है, जब लग जाती है तो बतेरों को अपनी लपेट में लेती है। पिछले द्वार भी हमने ये बात सीखी थी कि जब तक आग जलती रहती है, आग होती है। क्या होती है? तो जब बुझ जाती है क्या होती है? तो जब हम इस कलाम की कुदरत से, पाक रूह की कुदरत से जलते रहेंगे, इस आग से भरे रहेंगे, तो फिर दूसरों को भी इस कलाम की कुदरत से असैर करेंगे। और इस खुशखबरी के कलाम की कुदरत ये है कि ये जिंदगियों में खुशी भर देती। हालेलुया। जिस चीज का, जिस काम का नाम ही खुशखबरी है, हालेलुया, वो आपकी जिंदगी को भी खुशियों से भर देगी। और ना सिर्फ इस जिंदगी को, बल्कि जो आसमान पर जिंदगी है उसमें भी, आसमान पर भी खुशी। हालेलुया। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। क्यों खुश हुआ? क्यों यहोवा के घर में जाकर खुश हुआ? ताकि मैं खुशखबरी से भर जाऊं। ताकि मैं, बताएं जरा, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं खुशखबरी से भर गया हूं। कहें जरा खुशी के साथ के। हालेलुया। और अब ये खुशखबरी सिर्फ मुझ तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचे। हालेलुया। आमीन। खुदा का भला पौलुस कहता है दरख्त लगाने वाला कोई और है, पानी देने वाला कोई और है, बढ़ाने वाला कौन? आप
मेरा किरदार कहाँ पर है? हम लगाने वाले हैं, पानी देने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, किसी के पीछे जाने वाले हैं, किसी को कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? खुशखबरी ऐसे काम नहीं करेगी। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो आपको सुनाया गया। आपको मैं छोटी छोटी चीजों पर गौर करता हूं ना तो मेरा दिल खुश होता है। और ये खुशखबरी का कलाम जब हमारी जिंदगियों से दूसरों तक पहुंचेगा, खुदा बड़े बड़े काम करेगा। जो लोग घरों में दही जमाते हैं या बनाते हैं वो किस तरह जाग लगाते हैं? हाँ जी, आप कितना लगाते हैं? अच्छा, थोड़ा सा लगाते हैं और पूरा कुंडा जो है वो की हो जाता है। तो ये जो कलाम है शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरी है, इतना मीठा है। इसकी मिठास, मोहब्बत की मिठास दूसरों को लेकर जाए पास, ये लोगों को खुशी से भर देगा, ये मिठास से भर देगा। हालेलुया। और इसके बारे में खुदा का बंदा दाऊद पता क्या कहता है? तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरी है। खाली शहद नहीं, कौन सा शहद? शहद के टपकों से। तो शहद की दो अक़साम है। एक शहद वो होता है जो प्रेस करके निचोड़ के निकाला जाता है, कहते हैं वो कीमती नहीं होता। लेकिन जो शहद टपकता है ना, उसके बारे में लिखा है कि वो बहुत मुफीद भी होता है, बहुत महंगा भी होता है। मैं पाक रूह की कुदरत के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने अपनी कुदरत के कलाम के लिए कहा ये वो कलाम है जो शहद के टपकों से भी ज्यादा शीतल है। हालेलुया। सुने, खुशखबरी के कलाम के लिए सबसे पहली चीज जो मेरी और आपकी जिंदगी में काम करती है, मोहब्बत। क्या है जी? मोहब्बत। तो इसका आगाज किससे करना है? लड़ाई से नहीं, किससे? मोहब्बत से इसका आगाज करें। आपके घर के अफराद चर्च नहीं आ रहे, मोहब्बत के साथ उनसे पेश आए। जब आप मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, फिर खुदा जिसका नाम मोहब्बत है वो काम करना शुरू कर। हालेलुया। चार कोड़ियों की जिंदगी में खुदा ने कब काम किया है? जब वो यूनाइट हुए हैं, मोहब्बत में बड़े हैं, मुत्तफिक हुए हैं। फिर कलाम में लिखा है खुदा ने दुश्मन को, अरामियों को कौन सी आवाज सुनाई? रथों और घोड़ों की। आपके घराने में, आपकी जिंदगी में जो इब्लीस ने डेरे लगाए हैं, वो अपने डेरे वहां से फाड़ कर भाग जाएगा, क्योंकि खुशखबरी का कलाम आपके घर में राज कर रहा है। खुदा की खुशखबरी आपके घर में सुनाई जा रही है। और यिर्मयाह इसके बारे में, यशायाह इसके बारे में कहता है तुम्हारी दीवारों का नाम निजात और तुम्हारे फाटकों का नाम हमद। हालेलुया। एक्टर अपने तस्वीरें लाके परे मारो। खुदा के कलाम को अवेजा करें, खुदा के कलाम को लगाएं दीवारों पर, क्योंकि हमारे घर की जो दीवारें हैं उनका नाम क्या है? फाटकों का नाम क्या है? हमदा मतलब की, हमद का मतलब क्या है? तारीफ। तो तारीफ करो तो चेहरा कैसा है? हाँ जी, हालेलुया। कैसा हो जी? खुशी के साथ आए अपने कदमों पर खड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुशखबरी का वो कलाम है जो आपको सुनाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये काम उसने मुझे और आपको दिया। ये काम उसने उन्हें दिया है जो उसके खून खरीदे। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने आप को पेश करें, अपने आप को खाली कर दें। जब आपने आपको दुनिया की चीजों से, दुनिया की गोलियों से, दुनिया के मौकों से, दुनिया की ख्वाहिशात से खाली कर देंगे और इस खुशखबरी के कलाम से जब आज आप भर चुके हैं, तो इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें। हालेलुया। चार कोड़ियों ने अच्छा फैसला किया।
हालेलुया। फैसला करें आज, फैसला करें आज अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हमसाये के लिए, अपने इर्द गिर्द दुआ में जो लोग हलाकत में हैं, बुराई की जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मर रहे हैं। खुदा का कलाम कहते हैं आग में से झपट कर निकाल। हालेलुया। उन 4 घोड़ियों ने हिम्मत की है और उनके अंदर अब इतनी दिलेरी आ गई है कि वो बादशाह के घर को खबर देने के लिए तैयार हुए हैं। आए मेरे जीजो, जब हमारे पास जिंदा कलाम की खुशखबरी है, हम दुनिया का तक इस खुशखबरी को लेकर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने गुजरे हफ्ता सुना कि मैं खुशखबरी